प्रिय किसान भाइयों, मैं प्रेम किशोर दुबे आज मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपका एक 5-7 मिनट का समय लेकर के कि धान की रोपाई करने जा रहे हैं तो कौन सी खाद डालें और पूरी फसल में आपको कितनी बार खाद डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है। आज ये 4-5 मिनट का समय इस चर्चा पर है। ध्यान से सुनिएगा, बड़े लाभ की चीज़ है। किसान भाइयों, आप धान की रोपाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले खेत की तैयारी जब करना शुरू करें तो अपने खेत में यदि आप ऑर्गेनिक खाद खेती करना चाहते हैं तो उसकी विधि में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, जो आपका प्रबंधन है वो तरीके अलग हैं। हम आपको आज केमिकल प्रयोग कर रहे हैं खादों का, तो उस पर समय आप क्या क्या का प्रयोग करें। हमारा तरीका है कि हम अपने खेतों में रोपाई करते समय 2 किलो डीएपी खाद प्रति बिस्वा के रेट से 1 एकड़ जमीन में हम 1 बैग डीएपी खाद हम डाल देते हैं। 1 बीघे जमीन में 40 किलो डीएपी और इसी के साथ 10 किलो पोटास खाद दोनों मिक्स करके हम इसको एक दिन पहले ही, जब हम खेत की तैयारी शुरू करेंगे तो उसी समय इसको डाल करके और रोटावेटर से खेत को मिला दिए। ये हमारी पहली खाद है। जब हम रोपाई करने जा रहे हैं तो ये मेरी पहली खाद है। यही 2 चीज़ों का मैं प्रयोग करता हूँ। क्यों? इनकी उपयोगिता क्या है? साथियों, आप जानते हैं कि डीएपी खाद में फास्फोरस पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है और पोटास हमने इसमें ले लिया है। हमने दो खादों का एक साथ डाल दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें फास्फोरस रहती है। पौधा जब हम रोपित करेंगे तो रोपाई के बाद ठीक तुरंत बाद पौधे की जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए हम इसमें डीएपी खाद का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। रोपाई के 20 दिन के बाद, जिस दिन आप रोपाई करेंगे 4-5 दिन तो जड़ें इस मिट्टी में पकड़ने में लग जाती हैं। आपके धान की जड़ जो है 7 से 8 से 10 दिन तक भी लग जाता है उसको खड़ी होने में। खड़ी तो हो जाती है लेकिन उनके अंदर इतनी रूट्स डेवलप नहीं हो पाती कि वे जमीन से कुछ चीज़ सक कर सकें और अब पौधे को दे सकें। एक्चुअल में वो 20 दिन पे तैयार होती हैं जमीन से कुछ शोषित करके पौधे को देने के लिए। तो पूरी धान की फसल में इसको आप 20-20 दिन के 3 स्टेप डिसाइड कर लीजिए। पहले 20 दिन के लिए आप रोपाई करने से पहले ही डीएपी डाल दिया, वो 20 दिन तक आपका कार्य करेगा। दूसरी बार आप जब 20 दिन बीतेगा, पहला 20 दिन बीत जाएगा, तब तक उसकी जड़ें लग चुकी होंगी, पौधों में ग्रीन प्रिंट तैयार हो चुका होगा। तो उस समय आप 1 किलो से 1.5 किलो प्रति बिस्वा के रेट से यूरिया खाद और उसी में 4 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, प्लांटोनिक गोल्ड और 2 किलो WDG सल्फर, इन तीनों चीज़ों का एक साथ मिश्रण कर दें और अपने खेतों में सीधे छींट दें। सीधे छींटते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैर हिलने लायक हो जाए और खेत में नमी आपके रहे। आप छींट दीजिए नॉर्मली और कुछ नहीं करना। ये हमारी दूसरी खाद है। किसान भाइयों, तीसरी बार आपको खाद जब डालनी है जब आपके धान की फसल 60 से 65 दिन की हो रही है तब। क्यों 60 से 65 दिन की होते समय डालेंगे? क्योंकि धान की फसल में 60 से 65 दिन, 70 दिन, 80 दिन के अंदर बाली बनने का निर्माण शुरू हो जाता है। तो उस समय एक बार फिर पौधे को खाद चाहिए
उस समय क्या करेंगे? उस समय आप यही इतना 1 किलो प्रति बिस्वा के रेट से यूरिया, 4 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, 2 किलो इसमें WDG सल्फर, इन तीनों खादों का, और 10 किलो से 15 किलो प्रति बीघा पोटास खाद, इन तीनों का हम मिश्रण बनाएंगे और सीधे छींट देंगे। मेरे किसान भाइयों, मैं एक जनरल और निजी अपनी सलाह ये देना चाहता हूँ कि खाद और दवा का जो प्रबंधन सिस्टम है, आप इसको इस सिस्टम में मान करके प्रयोग करें, ना कि दवा और डिफिशियंसी को हो जाने के बाद। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसका एक टाइम शेड्यूल है, उस टाइम शेड्यूल पर ही इनका प्रयोग कर दें। होता क्या है हमारी लाइफ में, हम पहले से इसका प्रबंधन करके नहीं चलते। जब उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तब हम इसका इंतजाम पैसे का करेंगे और तब हम बाजार से इसको प्रोडक्ट, इस व्यवस्थाओं को करेंगे, दवा को और खाद को। तब तक हम बहुत देर हो चुकी होती, हमारे पौधों को ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। हम डालते तो हैं, करते हैं उपाय, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन हमें उतना लाभ नहीं मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आग लगने से पहले कुआं खोद के तैयारी कर लेनी चाहिए। आग लग जाती है तब हम कुआं खोदते हैं। ये किसान के सबसे कमजोर नस है, सबसे खराब चीज सोच है। यही वजह है कि वो किसान क्या है, वो पिसान हो गए हैं, क्योंकि वो इस पर प्रबंधन नहीं करते और सब काम करेंगे। विवाह करना होगा तो बहुत तैयारी करेंगे, पटाखे दगाना होगा तो बहुत पैसा खर्च कर देंगे। खेत पर पैसा खर्च करने के लिए उनके पास पहले से योजना नहीं होती। साथियों, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन कर लेने से आपका बहुत ही लाभ होगा। चेंज करिए अपनी आदतों में। साथियों, ये हमारी तीसरी खाद थी, ये तीसरी स्टेज पे थी। धान के पौधे का प्रथम 20 दिन उसका बाल्याकाल था, वो खड़ा हुआ। दूसरा 20 दिन, रोपाई का दूसरा 20 दिन, उसमें टेलरिंग का हिस्सा तैयार हुआ, कल्ले निकले, नए नए पौधों के गौपे निकली। और तीसरे 20 दिन में जब वो कल्ले भी बड़े हो गए तो उसमें दाने और बाली बनने की आंतरिक संरचना तैयार हो जाती है। ये 3 वो स्टेज होती थी है जिस समय पौधे को खाद की आवश्यकता पड़ती है। आप इन्हीं 3 स्टेज पर इतनी ही मात्रा में खाद को डालें। ये पूरा बेस्ट प्रबंधन है, मैं करता हूँ, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप इसी अनुसार अपने धान की फसल में खाद को डालें, अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। मेरा आज के वीडियो पे इतनी बात। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।